1:29 पहला अध्याय 29वां वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये परमेश्वर का मेमना है और जगत का पाप को क्या करता है? उठा ले जाता है। हम में से कितने लोग पापी हैं? हम कलीसिया में होने के बाद हमें लगता है कि नहीं, हम लोग बिल्कुल पवित्र हो चुके हैं। हम पवित्र हैं। हम अपने पवित्रता की वजह से नहीं, उसके पवित्रता की वजह से हम पवित्र बने हैं, लेकिन हमारे अंदर गलतियां हैं, हमारे अंदर अपराध हैं। यहाँ पे परमेश्वर यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करा रहा है यहूदी लोगों को, सब लोगों को। तो वहाँ पे क्या बोल के वो इंट्रोडक्शन दे रहा है? वो कह रहा है कि ये जगत, ये परमेश्वर का मेमना है और ये क्या करता है? जगत के पापों को उठा ले जाता है। आज के आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीति से पाप है। अपने जीवन को एनालाइज कीजिए। वी हैव सम रॉन्गनेस, हमारे अंदर कहीं गलतियां, कोई अपराध हैं। शायद कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम लोगों के अंदर अपराध है, पाप है। अभी हमें क्या करना है? वी नीड टू बिलीव जीसस। हमें यीशु के ऊपर विश्वास करना है। और जब हम विश्वास करते हैं तो क्या होता है? वो हमारे हर एक पापों को, अपराधों को, बीमारियों को, सबको उसने कलवारी क्रूस पर हमसे उसने ले लिया करके हम उसे विश्वास करते हैं। ठीक है? और वो क्या करता है? हमारे हर एक पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मर चुका है। हालेलुया। सो गॉड डाइड फॉर यू। परमेश्वर का जो वो मेमना है, वो मेमना क्या करता है? अपने आप को उसने बलिदान स्वरूप दिया है और उसने देकर आपको एक अधिकार भी उसने दिया। ठीक है? हम उस वचन को भी पढ़ेंगे। उसका पहला अध्याय 12वां वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन सब लोगों को उसने क्या दिया? संतान होने का अधिकार दिया। पहला विषय, परमेश्वर जो है वो मेमना है, और वो मेमना है लेकिन वो पिता का एकलौता पुत्र है। और उस पुत्र को उसने मेमने के समान इस पृथ्वी में भेजा ताकि आपके और मेरे, हम सब लोगों के पापों से, श्रापों से हमें मुक्ति मिले। ठीक है? और मैंने क्या किया? आज हम क्या करते हैं? हम अंगीकार कर लेते हैं। हम अपने हाथों को उठाकर हम ये कहते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं गुनहगार हूँ, मैं अपराधी हूँ। आज मेरे पापों के लिए आप मारे गए करके मैं आप पर विश्वास करता हूँ। और आप मेरे लिए क्या हैं? मेमने हैं परमेश्वर का, और आप मेरे लिए पुत्र हैं। और आपने मुझे क्या बनाया है? मुझे भी आपने क्या होने का अधिकार दिया है? संतान होने का, बेटा और बेटी होने का अधिकार उसने आपको और हमें दिया है। कितने लोग इसे विश्वास करते हैं कि आप उसके लिए बेटी हैं, आप उसके लिए बेटे हैं? आमीन। सो वी बिलीव, हम ये विश्वास करते हैं। और परमेश्वर, हम यूहन्ना 3 उसका 16 हम एक बारी पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम विनाश ना हो करके उसने क्या किया? उसने अपने इकलौता पुत्र उसने दे दिया। और हमें उसने अपने इकलौता पुत्र देने के बाद उसने आपको और हमें क्या बना लिया? उसका बेटा और बेटी। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने इकलौते पुत्र को देने के वजह से उसने क्या किया? जगत से इतना अधिक प्रेम किया। और उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर 17 आपने पढ़ा, 17। प्रभु यीशु मसीह संतान है और उसके मरने से हमारे ऊपर क्या नहीं होता है? वो वचन कहेगा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्या आज्ञा नहीं भेजा? दंड की आज्ञा नहीं भेजा। और उसने क्या किया? आपको और हमें बचा लिया। कई बार क्या होता है, ये खुद एक बात जो है हमारे लिए एक पॉजिटिव विषय लगता है कि नहीं यार, शायद मैं दंड से बच रहा हूँ, तो मैं बार बार
दंड कर सकता हूं, गलत कर सकता हूं? क्या हम सोचते हैं कभी इस रीति से कभी ध्यान दिया है कि ठीक है, मैं कभी कभार क्या होता है जाने में या अनजाने में कई बारी बार बार गलती को करते हैं, फिर जाकर खड़े होते हैं उसी पोजीशन पे कि आई एम सॉरी डैडी, मैंने गलत कर दिया, मुझे क्षमा कीजिए। सॉरी डैडी, आज मैंने ये नहीं किया, मुझे क्षमा कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस दंड को बार बार दोहराते ही जाएं। हमें क्या करना है, हमने उसे माना कि हाँ वो हमारे लिए मारा गया है, हमारे पापों से उसने हमें शुद्धिकरण किया है, उसने धो दिया है, शुद्ध किया है, और हमने भी माफ़ी मांगकर हमें उस गलती को फिर अपने जीवन में नहीं दोहराना है। हम ऐसे करने से परमेश्वर क्या होता है कि परमेश्वर भी हमें क्या करता है, हमें एक पुत्र के समान बनाता है। ठीक है, सो पिता का पुत्र, एकलौता पुत्र यीशु मसीह था, और उसने हमें क्या किया, पुत्र होने का अधिकार दिया। सो पुत्र के अंदर क्या गुनाह, क्या अपराध, कोई पाप कुछ है? नहीं है। सो ये आप खुद से प्रयास नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर से मांगना पड़ेगा कि परमेश्वर आप मुझे पुत्र होने का जो अधिकार आपने दिया है, मैं उस रीति से चलूं, ताकि सही रीति से। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये चलने के लिए क्या करना पड़ेगा आप जानते हैं, उसको हम पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 8 चैप्टर, रोमन 8:5-9 5-9। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। सो अभी क्या है, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र भी दे दिया मरने के लिए, ताकि हम लोग उसके बेटे और बेटी और बेटा कहलाएं। ठीक है, उसके बाद अभी परमेश्वर ने क्या किया, उसने पवित्र आत्मा भी दिया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपना आत्मा, पुत्र का आत्मा क्या किया, उसने आपके अंदर रहने के लिए दे दिया। कितने लोग आत्मा में हैं? हालेलुया। 2 लोग 3 लोग उठा रहे हैं, धन्यवाद। बाकी लोग आत्मा में नहीं है? और किसी में आत्मा में है? संसार की आत्मा में है? कौन सी आत्मा में है? परमेश्वर की आत्मा में है। यहाँ पे हम इस वचन को फिर से एक बारी पढ़ेंगे 5-9, थोड़ा धीमे गति से, ध्यान से हमारा ध्यान उस पर लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारी वेद की बातों को और बहुत सारी गहरे बातों को कह रहा है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पे मन लगाते हैं। क्या हम शारीरिक हैं? अभी एक नया उलझन है, मैं आत्मिक हूं या शारीरिक? मैं शारीरिक व्यक्ति हूं, लेकिन मेरा शरीर एक कोट की तरह है, कवरिंग की तरह है, लेकिन मेरे अंदर एक आत्मा है। आपके अंदर आत्मा है, हम सब लोगों के अंदर आत्मा है, हम लोग जीवित हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का दिया गया आत्मा है, पवित्र आत्मा। ओके, और शारीरिक व्यक्ति, उसका ध्यान, उसका मन किस में रहता है? शरीर के बातों पे रहता है। आपका ध्यान किसके ऊपर है? आज खाने के लिए क्या आएगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं क्या काम करूंगा, कौन से पद में जाऊंगा, क्या करूंगा। तो ये सारी ही बातें क्या है? शारीरिक विचारें हैं। मैं आज मर गया तो कल मेरे बच्चों का क्या होगा? ये सारी बातें क्या है? आप में से कितने लोग ऐसी चिंता करते हैं? कोई नहीं करता? बहुत अच्छे बच्चे हैं हम लोग, हम सब लोग ये करते हैं, क्योंकि क्या है कि हम आज ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, आज मेरे पास भोजन नहीं होगा तो क्या होगा। ये सारी बातें क्या है? शारीरिक है। ये सारी बातें जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारा ध्यान इस पे होने की जरूरत नहीं है। हमें किस पे ध्यान लगाना है, हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट, आराम से पढ़ें। आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो आध्यात्मिक है वो क्या करता है, उसके जो ध्यान है, उसका जो मन है, वो कहाँ पे लगाता है?
आत्मा पर। क्या आज आप लोग आत्मा पे मन लगाते हैं? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की आवाज को अंदर से सुनता है और उसे करने के लिए नहीं दौड़ते, नहीं भागते? ऐसा है? हालेलुया। अब पहले ये समझाइए कि परमेश्वर अंदर से क्या बात करता है। ऐसे कह रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं आप लोग कि मैं ये ही नहीं जानता हूं कि परमेश्वर अंदर से मुझे क्या बोल रहा है। कई बार ऐसा होता है। परमेश्वर हमें कहता है कि हम आत्मिक बातों पर ध्यान लगाएं। आत्मिक बातें मतलब परमेश्वर का वचन को पढ़ें, उसके ऊपर ध्यान लगाएं, उसका मन क्या कहता है उससे सोचें, उसको करने के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो किस पे ध्यान लगाता है? आत्मिक विषयों पे ध्यान लगाता है। उसका विषय सांसारिक नहीं होता। मेरे पास कितनी आमदनी होगी, मेरे पास कितने गाड़ी होंगे, कितने बंगले होंगे, कितना नौकर होगा, कितना चाकर होगा, ये सारी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि परमेश्वर, हमारा ध्यान आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते जब हम आत्मिक विचारों में करते हैं, परमेश्वर कहता है कि ये सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मिल जाएगा, लेकिन आपका ध्यान उन चीजों पर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान आत्मा के ऊपर होना चाहिए। ठीक है? सो आत्मा के ऊपर मतलब गॉडली थिंग्स के ऊपर, परमेश्वर के राज्य की विकसित क्या करो। मेरा काम परमेश्वर के कलीसिया में क्या है, मुझे क्या करना है, किस रीति से करना है, मुझे कहां जाकर किस व्यक्ति को कब सुख समाचार सुनाना है, मेरे आत्मिक जीवन को पवित्र कैसे रखना है। आप खुद नहीं रख सकते। जब आप मनन करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ जुड़कर जब आप बात करने लगते हैं, तो तब वो विषय आपके लिए पूरा हो पाता है। लेकिन कई बारी हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है और बहुत सारी चीजों पे लग जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना क्या है? कितने लोग शरीर पे मन लगाते हैं? नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। क्या बोले, अभी समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें। हम अपने शरीर को ज़्यादा केयर करते हैं। सी, बोथ आर इंपॉर्टेंट। शरीर भी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको खाना ही मत खिलाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको अच्छा मत रखो, ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपका मन कहाँ पर है। अभी दो विषय है, एक शरीर है, एक आत्मा है। हमारा मन किस तरफ अधिक ध्यान कर रहा है, मैं किस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे हल्का सा पिंपल आ जाए तो क्या मैं बहुत दुखित हो जाता हूँ, अरे यार मेरी शक्ल में एक छोटा सा पिंपल आ गया है ना, छोटा सा फोड़ आ गया है, वो बड़ा अजीब सा दिख रहा है, मैं इससे दिक्कत में जाता हूँ, या मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, गॉड विल हील, आई बिलीव, मैं परमेश्वर के वचन पे और परमेश्वर के कार्यों के ऊपर इस पे ध्यान लगा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ये ठीक हो जाएगा। ठीक है? या फिर मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है तो मेरा मन क्या हो जाता है, यार मुझे और कमाना है, और कमाना है करके मेरा ध्यान यहाँ जा रहा है, या यहाँ पर मेरा मन कहता है कि नहीं, इस संसार की बातें इसे तू छोड़ दे, तू क्या कर, तू जाकर परमेश्वर के लोगों को, आत्माओं को जीत कर लेके आ। हम किसकी ओर ध्यान लगा रहे हैं? किस, दोनों ही बात हमारे ऊपर है। और हमारा मन, हम शारीरिक व्यक्ति हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारे शरीर के ऊपर, शरीर के कार्यों के ऊपर ध्यान लगाते रहते हैं। हालांकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर पे ध्यान लगाता है वो क्या है? मृत्यु है। वो फायदा लेके नहीं आएगा। आपके प्राणों की रक्षा जो है, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए, पवित्र जिंदगी व्यतीत करते हुए, परमेश्वर के कार्यों को करते हुए, वो अच्छा होगा। लेकिन आपका ध्यान शारीरिक है, आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर से हटकर, आपका ध्यान आपके शरीर, आपकी निज जरूरी और आपका पर्सनल लाइफ, आपका पर्सनल फैमिली, इसके पर जब केंद्रित होते हैं, तो तब क्या होने लगता है? दिक्कत होना शुरू करता है। यू आर स्पिरिचुअल बीइंग, आप एक स्पिरिट व्यक्ति हैं और आपको ध्यान आत्मा के कार्यों पे लगाना है। कभी आपने व्यक्तिगत रीति से, मैं सिर्फ परमेश्वर के कार्यों के लिए नहीं, कभी आत्मिक रीति से अच्छे से वर्शिप किया है? सिर्फ गीत गा के 2-3 गीत गाया, ताली बजाया, चले गए, लेकिन स्पिरिचुअली एक बहुत गहरे रीति में उस अति पवित्र स्थान में जाने के लिए कभी आराधना किया है? कभी आपने ऐसे किया है? कभी उस अनुभव में गए हैं? पास्टर जी, हमें मील्स में एक्स्ट्रा मील्स और कौन से मील होते हैं, बड़े बड़े मील्स, उसमें हमें लेवल मालूम है। इनिशियली कहाँ से शुरू करते हैं? स्टार्टर से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब चटपटा आहार, फिर उसके बाद खाना, ऐसे लेवल हमें जानते हैं। भोजन में हम जानते हैं, लेकिन वर्शिप
इट्स अबाउट स्पिरिट, वो आत्मिकता के बारे में। लेकिन आराधना में ऐसे लेवल्स हैं हम नहीं जानते, हमने कभी पर्सनली किया ही नहीं है। क्या आपने किया है? हमने कभी कभार, हमें से कुछ लोगों ने किया होगा, बट बहुत से ऐसे हैं जो उस स्पिरिचुअल, उस आराधना के लेवल के अंदर हम गए ही नहीं है। तो हम आत्मिक हैं या शारीरिक हैं? अब खुद एक सवाल है। मेरा पर्सनल लाइफ, प्रेयर की बात करते हैं तो अगेन प्रेयर हैज अ लेवल। प्रेयर के पास बहुत सारे स्तर हैं, उसमें हम किस लेवल को जानते हैं। हमारा इनकम के अंदर इतने सारे लेवल्स होते हैं, उन सारे लेवल्स को जानते हैं। इंसेंटिव है, बेस है, और मेरा ट्रैवल अलाउंस है, ये सारा चीज हम प्रॉपर्ली कर सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट माय प्रेयर लेवल्स? मेरे प्रार्थना के लेवल्स के बारे में क्या है, मैं क्या कर रहा हूं? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर मैं स्पिरिचुअल व्यक्ति हूं, अगर मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, तो मेरा ध्यान, मेरा मन केवल परमेश्वर और ईश्वर, उसकी आत्मा और मेरी आत्मा जुड़कर कम्युनियन करने की बात को ज़्यादा करेगा। इंस्टेड ऑफ मैं ये कहूँगा कि नहीं, मैं आज बहुत व्यस्त हूँ और मुझे जाकर ये सारा चीज़ करना है, मुझे ये सब कुछ खरीद के लेके आना है, मेरे लिए चाहिए, मेरे लिए कार चाहिए, मेरे लिए बंगला चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि ये सब कुछ आएगा, लेकिन आपका ध्यान पहले परमेश्वर के ऊपर लगाना शुरू कीजिए, परमेश्वर के कार्यों के ऊपर लगाना शुरू कीजिए। थोड़ा पढ़ेंगे। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना क्या है? जीवन। और क्या आप जीवन और शांति पाना चाहते हैं? आपका मन कहां पर है? हालेलुया। एक सवाल कीजिए, परमेश्वर मुझे जीवन और शांति चाहिए। आज हमारे घरों के अंदर, बहुत सारे घरों के अंदर क्या नहीं है? शांति है। कई सारे घरों में, मसीह घर के अंदर हैं, लेकिन फिर भी कई सारे घर ऐसे भी हैं जो दिक्कतों से, कलेशों से गुजरते हैं, और उन घरों के अंदर शांति नहीं है। जब शांति भंग हो रहा है तो क्या जीवन आएगा? तभी कैसा विचार आएगा? मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ, ऐसे घर में रहने से अच्छा है क्या करूँ? अच्छा, कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे लोग इधर कह रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, वो यहाँ अच्छे रहने से अच्छा है कि क्या करूँ, मर जाऊँ। सो हम क्या कर रहे हैं? हमारा ध्यान ईश्वर की ओर नहीं, हमारा ध्यान हमारे शारीरिक परेशानियां, दिक्कत, कलेश के ऊपर है। हमारा ध्यान इसको हटाना है। हमें क्या करना है? मुझे आनंद मग्न होना है, परमेश्वर के साथ स्पिरिचुअल बीइंग बनना है। आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा के ऊपर ध्यान लगाता है, और ऐसे ध्यान लगाने से उसको क्या मिलता है? शांति और जीवन। क्या आप जीवन प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप शांति लेना चाहते हैं? सो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? It's not on earning, it's not on धन दौलत, it's on God's Spirit। कि परमेश्वर मुझे आपकी ओर ध्यान लगाना है। बिकॉज मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो पिता का एकलौता पुत्र, जिससे वो अधिक स्नेह करता था, उससे उसने आपके गुनाहों और अपराधों के लिए मरने के लिए पिता ने छोड़ दिया। कोई पिता अपने बेटे को छोड़ सकता है क्या? कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमारा परम पिता परमेश्वर आपसे और मुझसे इतना अधिक प्यार करता था कि उसने अपने इकलौते पुत्र को छोड़ दिया। उसने बोला कोई बात नहीं, तू, तेरे मरने से ही ये लोग मेरे पास आ सकते हैं, और इसके मरने से ही ये लोग मेरे बच्चे, मेरे संतान कहलाए जा सकते हैं। और केवल यही नहीं, उसके अंदर जो आत्मा थी, वो आत्मा आज किसके अंदर है? हमारे अंदर नहीं या मेरे अंदर? क्योंकि हम लोग हमारे अंदर बोल के हम में से दूर हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? गॉड इज गुड गॉड। परमेश्वर ने हमें अनाथ के समान नहीं छोड़ा। उसने ये कहा कि मतलब मैं तुम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ता, मैं अपनी आत्मा को तुम्हें दे जाता हूं। हम में से कोई अनाथ नहीं है। आप हो सकते हैं कि घर के अंदर बिल्कुल अकेले हों। आपको लग रहा होगा कि यार मेरे घर में मेरे ना ही माँ है ना ही पिता है, मैं अकेला हूं। मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने आपको अनाथ नहीं रखा है। परमेश्वर ने अपना जो आत्मा है, जो परमेश्वर यीशु के अंदर जो आत्मा था, उस आत्मा को उसने आपको और मुझे दिया है। लेकिन हम इन सारे आत्मा को, जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है, जो क्षमता दी है, जो पिता परमेश्वर का रिश्ता दिया है, जो यीशु मसीह ने हमारे किया, उन सारी बातों को भूलकर हम किस बातों पे ध्यान लगा रहे हैं? शरीर की बातों पर।
शरीर की बातों पर मन लगाना मृत्यु है और आत्मा के बातों पर मन लगाना शांति और जीवन है। पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना किसके साथ बैर करने के बराबर है? आप किसके साथ, आपके फैमिली के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप बैर करते हैं, या कोई ऐसा ऑफिशियल व्यक्ति जो यार ये मेरे टांग हमेशा खींचता रहता है, ये मुझे बार बार मेरी उन्नति में गिराता रहता है, आप उसके साथ बैर कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य से, ताकत से कुछ भी करके उधर आप जीत सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक एक बात बता रहा हूं, क्या परमेश्वर के साथ बैर रखकर आप जीत सकते हैं? इम्पॉसिबल। और जो व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है वो क्या है? किसको अपने विपरीत उस पलड़े में कौन किसको रख रहा है? हाँ? जो ऑपोजिट पार्टी में यीशु को या खुदा को उस जगह पे लेके आता है, वो क्या करता है? परमेश्वर के साथ बैर करता है। और परमेश्वर के साथ आपका बैर क्या आपको विजय दे सकता है? इम्पॉसिबल। सो आपका ध्यान कहां पर है? क्या परमेश्वर को अपने लिए बैरी बना रहे हैं, या फिर आप उसे अपने साथ खड़ा करके बोलने की नहीं, मैं तो परमेश्वर के पक्ष में हूं, मैं पवित्र आत्मा मेरे पक्ष में है, हम दोनों मिलकर उस बैरी के खिलाफ लड़ेंगे जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, 9 हो गया, 9 तक आ गए। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को, शारीरिक दशा में है, हम में से कई सारे लोग शायद शारीरिक दशा में हैं। सो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करी जाए तो भी हम नहीं कर सकते। ओके, सो हमें क्या करना है? हमें उस शारीरिक उस विषय के लिए हमें क्या करना है? वी नीड टू डाई। हम जब फर्स्ट टाइम बैप्टिज्म प्राप्त करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक प्रक्रिया करते हैं ना, पानी में जाकर खड़े होते हैं, हम ये कहते हैं कि मेरे लिए, मेरे पुराने तत्व के लिए, मेरे जन्म स्वभाव के लिए, मेरे शरीर के लिए, उसकी अभिलाषाओं के लिए, उनके सारे इच्छा और विचारों के लिए मैं क्या कर चुका हूं? मैं मर चुका हूं। और अब मैं जो जी रहा हूं, किसके लिए जी रहा हूं? मसीह यीशु में, मसीह यीशु के अंदर एक आत्मिक व्यक्ति के समान जी रहा हूं। लेकिन जब मैंने बपटिज्म लिया था उस दिन वो विचार मेरे अंदर था, लेकिन उसके बाद मेरे अंदर यही विचार केवल रह गया है कि मैं कैसे धनी बनूं, मैं कैसे फायदेमंद में जाऊं, मैं कैसे मेरे घर में मेरे पास जो 1-2 है वो से मैं 3-4 करके मैं कैसा जन्म उसको मतलब कैसे बढ़ाऊं, यही थॉट हमारे अंदर आया है। हमारे अंदर ये विचार नहीं है। ये सारी आशीषें खुदा देने के लिए उसका हाथ छोटा नहीं है, लेकिन आपका ध्यान कहां पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, आपका ध्यान इन बातों पर नहीं, आपका ध्यान इनसे भी ऊंचे बातों पर होना जरूरी है, आत्मिक बातों पर होना जरूरी है। जब आपका ध्यान वहां पर लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। आपकी जो जरूरतें हैं परमेश्वर खुद वो हर एक जरूरतें जो है वो पूरा करेगा, वो पूरा करने के लिए योग्य है, उसका हाथ छोटा नहीं है। जिसने आपके लिए, आपके अपराधों के लिए, आपके लिए उसने अपना इकलौता पुत्र जो दे चुका है, क्या और वो भिन्न बातों को आपसे दूर रखने के लिए प्रयास करेगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आपका ध्यान कहां पर है? शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर के साथ बैर है। हमें आत्मा में मन लगाना है, हमें परमेश्वर के वचन में मन लगाना है, मुझे आत्मिक आराधना में मन लगाना है, मुझे परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसके अनुसार चलने में मन लगाना है। क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं हमारे अंदर आत्मा क्या होता है? वो भूखा होता है, उसे भूख लगता है, उसे भूख की जरूरत होती है। लेकिन जब मैं इन कार्यों को कर रहा होता हूं तो वो आत्मा अंदर ही अंदर और मजबूत और ताकत पाता रहता है। तब आप उस पर क्या कर सकते हैं? उस शरीर के मन लगाने के विषय में से हटकर
आप ऑटोमेटिकली आपका मन कहाँ होगा? आपके अंदर से खुद ब खुद एक आवाज आएगा, नहीं 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 नहीं, ये सारा चीज क्या है, व्यर्थ है, मुझे इन सब में ध्यान नहीं लगाना, मुझे इनसे भी और उत्तम बात एक है, और अच्छा एक विषय है, मुझे कहाँ पे, वहां पर ध्यान और मन लगाना है। पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप पर बसा हुआ है इसलिए आप शारीरिक दशा में नहीं है। लेकिन हमारे अंदर कई बारी ऐसा होता है कि शारीरिक दशा में हम अक्सर होते हैं और कई बारी आत्मिक दशा में जाते हैं, और वहां पे एक बहुत बड़ा लड़ाई होता रहता है। आप समझ पा रहे हैं? सो हमें क्या करना है, हमें हमेशा ही आत्मिक दशा में रहना है ताकि परमेश्वर की आत्मा मुझ में हमेशा निवास करे, हमेशा रहे। हालेलुया। सो अभी शरीर की बात कर रहा था, तो इस विषय को मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको पहला यूहन्ना का किताब 2 अध्याय संसार की ओर की विषय के बारे में बात करते हैं। 2:16 पहला यूहन्ना का किताब 2:16। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। सो संसार का कुछ एलिमेंट है, क्या है? संसार का कुछ एलिमेंट है, जिन 3 विषय है, 3 विषयों में ही हम क्या करते हैं, अक्सर हमारा जो केंद्र है ये बदलकर आत्मिक दशा से हटकर क्या हो जाता है, शारीरिक या संसारिक दशा में बदल जाता है। ये जो शारीरिक बोल रहा हूं ये वर्ल्डली थॉट्स को बता रहा हूं, ठीक है? सो ये 3 पॉइंट क्या है उसको हम फिर से एक बार ही पढ़ेंगे, सिर्फ वो 3 विषय को हम पढ़ेंगे। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जीविका का। सो ये 3 एलिमेंट्स है जो वर्ल्ड हमें क्या करता है, बार बार इन चीजों से वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है? वो 3 विषय क्या है? पहला विषय शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा एक होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लग रहा है, आपको ऑटोमेटिकली शरीर भूख उसे क्या चाहिए, यू नीड फूड। सो कई बार ऐसे होता है कि वो एक एक्स्ट्रा अभिलाषा, भूख मिटना अलग बात होता है, एक अभिलाषा अलग होती है कि भूख मिट गया लेकिन फिर भी और अधिक चाहिए, खाना है, खाते हैं। सो ये क्या हो गया है, वो शरीर की अभिलाषा है, वो तृप्त होने लायक खा लिया है लेकिन फिर भी वो फुलफिल नहीं हुआ है, परिपूर्ण नहीं हो पाया, उसका मन नहीं भरा है, ठीक है? पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भरा है। सो ये क्या है? ये शरीर की अभिलाषा है, ओके? आंखों की अभिलाषा है। नेक्स्ट क्या है? सो ये 3 व्यक्ति, आप शरीर के और या वर्ल्ड की ओर ध्यान लगा रहे हैं। ये 3 बातें अगर आपके अंदर है और इन 3 बातों में अगर आप गिरते हैं तो आपका ध्यान शरीर की ओर या फिर संसार की ओर है। इन 3 बातों को आपको ध्यान देने की जरूरत है। सो मैंने बोला कि शरीर की अभिलाषा आप समझ गए, ठीक है? अभी आंखों की अभिलाषा, फॉर एग्जाम्पल आपका पड़ोस में एक व्यक्ति बिल्कुल नया एकदम ब्रांड न्यू एक बाइक लेके आया है, बहुत महंगा, लेकिन आपके पास एक साइकिल है, आपका काम चल रहा है, ठीक है? लेकिन आपने बोला नहीं 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 यार, वो पड़ोसी है, मुझसे कम कमाता है, लेकिन मुझे उसके पास बाइक आ गया या फिर कार आ गया है, मुझे क्या करना है, मुझे भी कार लेना है। मैं क्या करूंगा, मेरे पास खड़ा करने के लिए जगह नहीं है, ना ही उसको सर्विस करने के लिए मेरे पास पैसा है, ठीक है? अब ये सब इमेजिनेट कीजिए, ठीक है? ना ही मेरे पास खड़ा करने का जगह है, ना ही मेरे पास उसे सर्विस करने के लिए मेरे पास पैसा है, ठीक है? उसे चलाना भी नहीं आता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, किसी ना किसी रीति से अगले ही महीने मेरे घर के सामने कार खड़ा होना चाहिए। और क्या करता है बंदा, प्रयास करता है कि यार मैं उसे लेके आ जाऊं, अपने घर में लाके खड़ा करूं, कहीं से लोन लूंगा, कुछ भी करूंगा, कहीं से किसी ना किसी रीति से क्या करना है, उसके पास खड़ा है भाई, मेरे पास भी खड़ा होना चाहिए। ये क्या है? आंखों की। परमेश्वर में बोलता है कि तेरे पड़ोस में जो भी चीज है सबको तू अपने पास रख ले, अपने पास ले आओ। कई बार फेथ एक्शन भी होता है इसमें। क्या होता है? पास में कार खड़ा है,
मुझे ये ऐसी गाड़ी चाहिए, ओके आई विल गो एंड प्रे। सी गॉड विल गिव, परमेश्वर देगा, लेकिन मेरा दिमाग मेरा दिल वहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो मैं जाकर क्या करता हूँ, वहां पे हाथ रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे ऐसा ही बिल्कुल यही वाला गाड़ी मुझे चाहिए, आई नीड इट। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको जब जरूरत हैगा तो परमेश्वर देगा। गॉड विल प्रोवाइड, ही इज माई डैड। वो मेरा और आपका क्या है, पिता है। वो जानता है मेरे बेटे को कब भूख लग रहा है, उसको कब गाड़ी की जरूरत है, कब साइकिल की जरूरत है, कब बाइक की जरूरत है। ही नो वेरी वेल। वो बहुत अच्छी रीति से वो रख के आप प्रार्थना कर करके आप सोचो कि ठीक है वो गाड़ी मेरा हो जाए। नहीं, क्लेम कर रहा हूं, क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये अभिलाषा के अनुसार नहीं होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? मेरे पास खड़ा करने के लिए जगह नहीं है, मैं उसे चलाना नहीं जानता, बट आई एक्सपेक्ट कि मेरे पास आए। ये क्या है? पड़ोस में आ गया है इसलिए मेरे पास आना चाहिए, ये अभिलाषा है। ठीक है, अगर मुझे जरूरत है तो गॉड विल गिव मी, परमेश्वर मुझे देगा। वो कैसे देगा? वो उसकी सरदर्दी है, वो मेरा सरदर्दी नहीं है। ही विल टेक केयर ऑफ दैट, वो उसका ध्यान रखेगा। लेकिन मेरे अंदर ये विषय होने की जरूरत नहीं है। सो पहला विषय शरीर का अभिलाषा, दूसरा विषय आंखों की अभिलाषा, और तीसरा विषय जीविका का। जो घमंडी होते हैं परमेश्वर उनके खिलाफ खड़े होता है। कई बारी क्या होता है हमारे जीवन के अंदर, हमारे लाइफ के अंदर मसीह व्यक्ति होने के बावजूद भी मैक्सिमम टाइम्स हमारे अंदर एक जीविका का घमंड होता है। आई लिव, मैं ऐसे एक जिंदगी को जी रहा हूँ, मेरे पास ये है वो है। सो ऐसे बहुत सारा थॉट्स। मैं घमंड के बारे में ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहता, बिकॉज यू कैन जज योर सेल्फ। आप खुद अपने आप को देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या है। अगर ऐसे तत्व हैं तो ये तीनों ही विषय क्या है, संसार की बातें हैं। ठीक है, जो ऑफिस के अंदर जो पॉलिटिक्स होता है वो वहाँ पे बहुत अच्छा सा दिखता है। पोस्ट अधिकार जब वो प्राप्त करते हैं, उस अधिकार का एक घमंड होता है। उस समय ही विल वॉक समथिंग डिफरेंट। वो जिसका चाल चलन थोड़ा सा क्या होता है, बदल जाता है कि हाँ कुछ अधिकार में है। ठीक है, सो उसका अधिकार हम सब लोगों के पास है, लेकिन उसका दुष्प्रयोग नहीं। उसे हमें समझने की आवश्यकता है। हम तीन भागों में ही हमेशा गिरते हैं। हमारे अंदर संसार की बातें इन तीन बातों से ही शुरू होता है। ये संसार का एलिमेंट है, ये संसार का तत्व है जिसमें हम गिर रहे। तो मतलब ये है कि हम शरीर की अभिलाषा की ओर खींचे जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अपने जीवन को ध्यान दीजिए, अपने जीवन को सोचिए, परख कर देखिए कि आप कहां पर हैं। क्या आप ये तीनों बातों में कहीं ना कहीं बार बार गिरते हैं? यू हैव टू एनालाइज योर लाइफ। अपनी जिंदगी को ध्यान दीजिए, परख कर देखिए, क्योंकि जो जीवन की और जो शरीर की ओर मन लगाता है वो मृत्यु है, वो मृत्यु को लेके आता है। इट कैन नॉट ब्रिंग लाइफ एंड पीस टू यू। वो आपको कभी भी जीवन में आनंद और जो है जीवन को नहीं दे सकता। गॉड विल गिव यू इन अ राइट टाइम। परमेश्वर सही समय पे सही विषयों को वो देने के लिए योग्य है। सो नाइन्थ फिनिश किया। रोमन्स 8:5 चेंज। रोमियो की किताब 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि कोई मसीह का आत्मा उसके अंदर नहीं तो वो मसीह का जन नहीं। हमें से कई बारी हम क्या करते हैं, मसीह की आत्मा हमारे अंदर से चिल्लाता रहता है, हम उस आवाज को नजरअंदाज करके हमारे इच्छा और विचारों को पूरा करने के लिए बढ़ जाते हैं। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हम किसके नहीं हैं? मसीह के नहीं हैं। मुझे क्या करना है? मुझे मसीह यीशु के साथ जब वो कलवारी क्रूस पर मारा गया, मुझे उसके साथ मेरे शरीर की अभिलाषा, मेरे आंखों का अभिलाषा, मेरी जीविका का घमंड, मेरे जन्म स्वभाव, इन सब के लिए मुझे मरना है।
और मेरे अंदर जब मैं मरता हूँ, मेरे शरीर के लिए जब मैं मरता हूँ, तो मेरे अंदर एक आत्मा का जन्म होता है। मैं आत्मिक व्यक्ति बन जाता हूँ, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाता हूँ। और मेरा मन केवल आत्माओं के ऊपर होता है कि परमेश्वर आपका आत्मा क्या चाहता है। आपके मन के अंदर एक विचार होगा। आप छोटे बच्चों से अगर मैं पूछूंगा कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या है, तो आप सब लोग फट से कुछ बोलेंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या लक्ष्य रखा है, तो आप में से कई सारे लोग शांत खड़े होंगे। यू डोंट नो व्हाट इज गॉड्स विश। उसका एम, उसका मकसद आपके जीवन के लिए क्या है, आप नहीं जानते हैं। आप ब्लैंक रहते हैं। आप क्योंकि आप आत्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन वो पूर्ण रीति से जीवन नहीं प्राप्त कर रहा है। वो आधा अधूरा जीवन में है। वो तड़प रहा है कि उसे भोजन चाहिए, आप उसे कहीं ना कहीं दे नहीं पाते हैं। वो कहीं ना कहीं तरसता रहता है और वो अपनी इच्छा और विचारों को आपके शरीर के खिलाफ कर नहीं पाता। और उसमें हम लोग क्या करते हैं? गिरते हैं। रोमियो 8:1-2। अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। सो क्या हमारे अंदर दंड की आज्ञा नहीं है? क्या हम शरीर के अनुसार ना चलकर आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? अगर मैं आत्मा के अनुसार चल रहा हूं तो मेरे ऊपर क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं है। मैं परमेश्वर का हूं। आमीन। 1 और 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मुझे यीशु मसीह ने क्या किया है? मुझे पाप और मृत्यु की उस आज्ञा से, उस व्यवस्था से उसने क्या किया? मुझे स्वतंत्र कर दिया है। कई बार क्या होता है, वो मर चुका है। वचन ये कहता है कि वो मर चुका है। शरीर से आप, पुराने स्वभाव से आप मर चुके हैं। क्या सच में ही मर चुके हैं? कई बारी क्या होता है, अंदर से वो फिर से जाग कर बाहर निकल कर आता है। वो कहता है कि नहीं, आई हैव कंट्रोल ऑन यू। मेरे पास क्या है? अभी भी मेरे पास आपके ऊपर मेरा वश है। मैं कुछ कार्य आपों से कराता हूँ। कई बार हम खुद भी करते हैं, चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि यार मैं ये जो कर रहा हूँ, ये आत्मिकता के लिए सही है कि गलत है, लेकिन हम कर जाते हैं। सो वी नीड टू एनालाइज। हम आत्मिकता के लिए जीवित हैं और हम शारीरिकता के लिए या शरीर के लिए हम मर चुके हैं। हमें परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है। देखो, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, उसके बाद हमें अनाथ नहीं रखा, उसने अपनी आत्मा को हमें दिया, है ना। और उसके बाद वो और भी बहुत अच्छा है, उसने हमें अधिकारी बनाया है। हम पढ़ सकते हैं रोमियो 8:14-15 पढ़ेंगे पहले, 14-15। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सो जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही। सो आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं? कैन वी से कि परमेश्वर आपके आत्मा की चलाए मैं चलता हूं, इसलिए मैं आपका बेटा हूं। अपने हाथों को उठाएं और अंगीकार करें, कहें कि परमेश्वर, मैं मेरे पुराने स्वभाव के अंदर, मेरे मनुष्य के उस स्वभाव के अंदर, संसार के स्वभाव के लिए मैं मर चुका हूं और मैं परमेश्वर आत्मिक व्यक्ति हूं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर जी रहा है और मैं आपके लिए जीवित हूं। आपका आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है, इसलिए मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं और मैं आपका बेटा हूं। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 14 और 15। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। सो परमेश्वर ने उसके आत्मा को आपके अंदर देखकर उसने आपको यीशु को, या फिर अच्छी तरीके से बुलाए तो परमपिता परमेश्वर को आप कैसे बुला सकते हैं? हे अब्बा, हे पिता करके आप उसे
बुला सकते हैं। इतने अच्छे सामर्थ को, इतने अच्छे अधिकार को उसने क्या किया है आपके अंदर, उस आत्मा को देखकर उसने आपको बेटा और बेटी बनाया है। यीशु की आत्मा आपके अंदर बसी हुई है। आप शारीरिक विषय के अंदर, शारीरिक अभिलाषाओं, आंखों के अभिलाषाओं और जीविकाएं के घमंड के लिए आप अधीन नहीं हैं। आपको उसके लिए फिक्रमंद डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर जीवित है। कितने लोगों के अंदर जीवित है? वो लोग जोर से आमीन कहें। हालेलुया। So I will not go and fall again and again. मैं बार बार जाकर इन सारे बातों के अंदर, संसार के अंदर, दुख दर्द, इन परेशानियों के अंदर मैं नहीं ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं किसके लिए जीवित हूं और परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर क्या कर रहा है? वास कर रहा है। I will worship, I will dance, I will rejoice, क्योंकि प्रभु की आत्मा मेरे अंदर है और उसने मुझे बेटा और बेटी बनाया है। 16 और 17 पढ़ेंगे। और उसने हमें आत्मा देकर हमें क्या किया है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी। अगर क्या है? संतान। अगर हम संतान हैं तो क्या है? आप सोच सकते हैं, परमेश्वर को पृथ्वी और आसमान के ऊपर सारा अधिकार किसे दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें 18 पद में ये कहता है कि क्या उसने क्या कहा? आसमान और पृथ्वी में क्या है? सारा अधिकार मुझे दिया गया है। एक बारी पढ़ सकते हैं उस बात को, अच्छा रहेगा। मत्ती 28 उसका 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसको दिया गया है? यीशु मसीह को दिया गया है। और इससे पहले हमने पढ़ा कि परमेश्वर का आत्मा अगर हमारे अंदर रह रहा है तो हम उसके संतान हैं। अगर हम उसके संतान हैं तो हम उसके लिए वारिस भी हैं। हालेलुया। आपका पिता कितना बड़ा धनी है? कितना बड़ा धनी है? आसमान और पृथ्वी सबका अधिकारी कौन है? आप अपने स्थिर में, अपने घर, अपने लेवल के अंदर आप कैसे चलते हैं? आप किसी नौकर की बच्चे की तरह चलते हैं, या फिर मेरा पिता के पास संपूर्ण अधिकार है स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का, तो आई विल वॉक लाइक ए रॉयल प्रिंस, एक राजकुमार के समान, एक राजकुमारी के समान मैं चलूंगा। हालेलुया। क्या हम ऐसे चलते हैं? या कई बारी हम लगते हैं नहीं यार, मैं ऐसे कर्ज में हूँ, ऐसे परेशानी में हूँ, ऐसे दिक्कत में हूँ। मैं कहता हूँ कि आपका पिता स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखने वाला है। उसको समस्त अधिकार उसे दिया गया है। ही नो, वो जानता है, वो सही रीति से आपको हर एक चीजों को करने के लिए वो योग्य है। आपको सिर्फ क्या करना है? आपके मन को शारीरिक चीजों पर ना लगाते हुए आपके आत्मिक चीजों के ऊपर मन लगाना है। जब आप मन लगाएंगे, ऑटोमेटिकली जो अधिकारी है उसके वारिस आप खुद ब खुद बनने लगते हैं। आप क्या करते हैं मालूम है? आप वारिसपन को कमाने की कोशिश करते हैं कि मैं मेहनत करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर मैं ये बनूंगा। सो मैं कहता हूं आपका पिता आपके लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन में उसका जो विल जो है उसने आपके लिए बहुत अच्छा लिख रखा है। हालेलुया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने आपके लिए एक विल लिख के रख दिया है कि मेरा बेटा, उसको इतने ऊंचे पद पर, इतने बड़े घर पर, इतने अच्छे आशीष की बातों को वो मैं उसके लिए दे के जा रहा हूं। लेकिन आपको क्या है मालूम है? आप छोटे बच्चे हैं। क्या हैं आप? छोटे बच्चे को जब तक वो 13 साल 14 साल ऐसा रहता है, उसको वो विल उसको नहीं दिया जाता है। उसे कितने उम्र में बढ़ना पड़ेगा? He need to grow, he need to mature. उसे बढ़ने की आवश्यकता है। जब वो बढ़ेगा तो ये सारी संपत्ति उसको दे दी जाएगी। उस डैडी का विल उसको दे दिया जाएगा। मैं कहता हूं कि आपके आत्मिक जिंदगी के अंदर जब आपने बपतिस्मा लिया, यू आर अ स्मॉल किड, आप एक छोटे से शिशु हैं, एक बच्चे हैं। आप परमेश्वर से
आप अच्छा सा भोजन लीजिए, आप अपने आत्मिक विषय के ऊपर ध्यान दीजिए, उसे बढ़ाना शुरू कीजिए। वो शुरू में दूध पीता जाएगा और उसके बाद थोड़ा दलिया खिचड़ी खाएगा, उसके बाद थोड़ा रोटी खाएगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, बिरयानी तक पहुंचेगा। नॉनवेज वगैरह भी पचने लायक शरीर में क्या होगा, उसको क्षमता मिल जाएगा। सो ये सारा लेवल्स है, इस सारे लेवल्स में जब हम ग्रो करते हुए जाते हैं, बढ़ते हुए जाते हैं, तो क्या होता है, वी बिकेम ए मैच्योर पर्सन। हम आत्मिकता के अंदर या परमेश्वर के अंदर एक वयस्क बनने लगते हैं। हम छोटे बच्चे नहीं हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसे संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। जो बड़े होता है, when he crosses 18, तब उसको क्या होता है, he has authority to receive everything from God। क्या आज आपको परमेश्वर से कुछ ग्रहण करना है? परमेश्वर ने जो आपके लिए, उसने विल में आपके लिए जो छोड़ा हुआ है, क्या आपको उसे ग्रहण करना है? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूं? तो मैं आपको कहता हूं कि आप अपने आत्मिक दशा के अंदर उन्नति को प्राप्त करने की प्रयास कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। आप खुद ये मत कीजिए, आपके पास सारा विल है डैडी का, आपने इसे पढ़ा ही नहीं, ना ही ध्यान दिया, और अभी भी जाकर आप एक छोटे से जो गार्डियन है उसके पास जाकर बोल रहे हैं कि यार मुझे ना थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा सा दे दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। आप समझ पा रहे हैं कैसे लगेगा ईश्वर को कैसे लगेगा? अरे इसको मैंने सारा संपत्ति, सारा अधिकार मैंने इसे क्या किया है, दे दिया है, बट व्हाई इज गोइंग एंड, मतलब ये ऐसा क्यों जाके गिड़गिड़ा रहा है लोगों के पास जाकर कि मुझे थोड़ा सा दे दीजिए प्लीज। क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा? अच्छा ये होगा कि आप आत्मिक दशा में बढ़ें, आत्मिक दशा में उन्नति को प्राप्त करें, आत्मिक दशा में आप एक ऐसे वयस्क बन जाएं कि जो इस विल को लें और पढ़े और जाने कि इसमें मेरे लिए क्या लिखा है। हालेलुया, रिसीव इट। मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा अधिकार दे रखा है। हालेलुया। वो सारी आशीषें जो आप प्राप्त करने के लिए आपका मन, आपका शरीर जिन बातों के ऊपर ध्यान दे रहा है, उस ध्यान को वहां से हटाओ, आत्मिकता में लगाओ। मैं कहता हूं पिता का पूंजी आपके लिए इंतजार कर रहा है। गॉड्स डॉक्यूमेंट इज रेडी फॉर यू। हालेलुया। परमेश्वर का डॉक्यूमेंट आपके लिए कैसा होगा? कैन यू इमेजिन इट? क्या आप सोच के देख सकते हैं कि पिता का आपके बारे में सोच क्या हो सकता है? क्या बहुत छोटा होगा? मेरा बेटा 6x6 का घर में या 10x8 का घर में रहेगा, उसके पास गाड़ी नहीं होगा, वो बूढ़ा हो जाएगा तब भी वो चल के ही जाएगा, ऐसा होगा? इस संसार का पिता जब वो रोटी मांगे तो रोटी दे सकता है, जब वो अंडा मांगे तो अंडा दे सकता है, जब वो मछली मांगे तो मछली दे सकता है। तो तुम्हारा परमपिता परमेश्वर आपके लिए कितने महान बातों को उसने अपने लिए, अपने उस हस्ताक्षर डालकर आपके लिए कितने महान बातों को उसने लिख के रखा होगा। जस्ट इमेजिनेशन, जस्ट सोचिए, देखिए आप किस बातों के लिए तरस रहे हैं, किस बातों के लिए आप सोच रहे हैं कि मुझे उस मुकाम, उस जगह में जाना है। परमेश्वर ने आपके लिए वो सारा अधिकार लिख के, उसने हस्ताक्षर करके आपके हाथ में दे दिया है। लेकिन आपको आत्मिक दशा में जब आप उन्नत पाएंगे, जब आप आत्मिक दशा में बढ़ेंगे, तभी आप उसे पढ़ सकते हैं। आज परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर नजर है आप में, मेरी अवस्था यह है, मैं इतने कठिनाई से, इतने परिश्रम से, इतने मुश्किलातों से गुजर रहा हूं, आप मुझे क्या नहीं देख सकते? मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास एक विल है जो परमेश्वर का है, लेकिन मैं अभी आत्मिक दशा में बढ़ने के लिए प्रयास नहीं कर रहा हूं। जब मैं आत्मिक दशा में बढ़ूंगा तो मेरे पूंजी मेरे पास आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, उससे कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। आप सोच पा रहे हैं? कैन यू इमेजिन इट? आप इसे सोच के देख सकते हैं। एक विल जो डैडी ने आपके लिए लिख दिया है, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड इवन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी उसे चाहे तो रोक नहीं सकता, क्योंकि वो पूंजी में ये लिखा है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे बेटे का है। हालेलुया। आपकी आत्मा के चलाए चलते हैं? क्या आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा निवास कर रही है? क्या आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं? अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं तो आपके पास एक पूंजी है, आपके पास आपके पिता का वो विल है, वो इच्छा है जो उसने आपके लिए दे रखा है। आपको बस करना यह है कि आत्मिकता में बढ़ना है,
आज आप जिस स्तर में हो, कौन से लेवल में हो मैं नहीं जानता, लेकिन ईश्वर और आप अच्छी रीति से जानते हैं कि आप कौन से स्तर में हैं। उस लेवल में यू नीड टू ग्रो, आपको बढ़ना है। आप दूध ही पीते रहेंगे, दूध ही पीते रहेंगे। आप 18 वर्ष होने के बाद भी अगर आप दूध ही पीते रहेंगे तो अब सोचिए, देखिए कि क्या होगा। क्या आपका शरीर एकदम ताकतवर और बड़ा होगा? यू कैन नॉट बी। एक बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में ले जाकर आप उसे स्कूल में दाखिला देते हो, वो ये कहता है कि मैं मुझे ये टीचर बहुत अच्छी लगती है, मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही और आने वाले 12 साल भी पढ़ूंगा। क्या अच्छा रहेगा? हम क्या बोलेंगे उसे? क्या बोलेंगे? फेल्ड। कितना भी आपको स्कूल अच्छा लगे, वन डे यू हैव टू मूव। एक दिन आपको क्या करना पड़ेगा? कॉलेज की ओर बढ़ना पड़ेगा। आपका लेवल कहां पे है? आप दूध ही पी रहे थे, यू नीड टू शिफ्ट फ्रॉम दूध टू खिचड़ी। अगर आप खिचड़ी ही खा रहे थे कितने साल से, भैया मैं 7 साल से खिचड़ी ही खा रहा हूं, अच्छा नहीं लगेगा। वी नीड टू शिफ्ट। हमें और रोटी की ओर क्या करना है? जंप करना है। आपका लेवल है, मैं लेवल की बात कर रहा हूं। आप खिचड़ी दाल दूध करके मत समझ लेना, ठीक है? खाने वाले लोग केवल खाने पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? सो आई एम टॉकिंग अबाउट लेवल। आप दूध पी रहे थे, आपको क्या करना है? थोड़ा सा खिचड़ी खाना है। आप खिचड़ी खा रहे थे, आपको थोड़ा सा रोटी की ओर बढ़ना है। अगर आप रोटी खा रहे थे, आपको बिरयानी की तरफ, यू नीड टू ग्रो। आपको बढ़ने की आवश्यकता है। छोटे ही रहते हैं तो यू कैन नॉट ग्रैब द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर के उस इच्छा, उस विल को आप प्राप्त ही नहीं पाओगे। ये बोलेगा कि यार ये तो मैं चाहता हूं कि इसको बढ़ाऊं, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा, मैं इसको कैसे दे दूं? कम ऑन, मैं कहता हूं कि रेज अप योर लेवल। आपके स्तर को आप बढ़ाइए। मैं कहता हूं, हम एक वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां वचन। God gave you the same authority what God has. जो परमेश्वर के पास जो अधिकार था, वही अधिकार परमेश्वर ने आपको उसने दिया है। 10:19, लूका 10:19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। क्या किया है? परमेश्वर ने बोला, मैंने तुम्हें क्या किया? मेरे पास सारा अधिकार है, उसका मैंने आपको वो अधिकारी बनाया है। यू हैव एवरीथिंग। और यहाँ पे परमेश्वर एक अधिकार दे रहा है। वो क्या दे रहा है? मैं तुम्हें क्या करता हूँ, क्या अधिकार देता हूँ? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार। आपके जीवन में कितने सांप हैं? अलग अलग स्तर पर अलग अलग सांप हैं, ठीक है? जीवन के अंदर पाप एक सांप है, ऑफिस के अंदर कोई सांप होगा, कोई ना कोई व्यक्ति होगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे क्या कर चुका हूं, मैं तुझे अधिकार दे चुका हूं कि क्या कर तू उनमें से ऊपर हो जा। आपके खिलाफ जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रहा है, उन सब में से आप उभर सकते हैं, आप बढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने आपको इन सारे बातों के लिए सामर्थ उसने दे दिया है, ठीक है? आप परमेश्वर के लिए जाकर शैतान के राज्य को तोड़कर, तहस-नहस करके, उधर जो सांप और बिच्छू हैं उन्हें रेंग कर वहां से आत्माओं को लेके आ सकते हैं। मैं दोनों ही बातों की बात कर रहा हूं, आप इसे समझिए। आपके जो आर्थिक चीजें हैं उसके लिए भी बात कर रहा हूं, और आपके आत्मिक चीजों के लिए भी बात कर रहा हूं। सो यहाँ पे दोनों ही चीज हो सकते हैं। क्या आप ऐसे कर पाते हैं? आप डरते हैं, कुछ भी इश्यूज होता है, यू जस्ट कॉल पास्टर जी ये प्रॉब्लम है, प्रार्थना करो। व्हेन यू विल प्रे, आप लोग कब प्रार्थना करेंगे? आप कब बढ़ेंगे? आप कब उस सांपों और बिच्छुओं को रेंगने लगेंगे? हालेलुया। सो यू नीड टू ग्रो, आपको बढ़ना है। और उसके बाद पढ़ेंगे, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु के सारे सामर्थ पर क्या दिया है? अधिकार। शैतान के तमाम जो अधिकार है वो अलग अलग लेवल पे इन्फ्लुएंस है। उन सारे चीजों के ऊपर आपके पास एक अधिकार है। आप जो कहोगे वो होगा ही होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं,
क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है आपके अंदर है और आप उसके संतान हैं, उसके संतान हैं, तो इसलिए आप वारिस भी हैं, आप वारिस हैं, तो आपके ऊपर वो सारा अधिकार है एंड यू कैन यूज, आप उस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप कई बारी नहीं करते क्योंकि आप अभी भी बच्चे हैं। यू नीड टू ग्रो, आपको बढ़ने की आवश्यकता है। और नीचे पढ़ेंगे थोड़ा सा। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यहां पे परमेश्वर ने एक और बात कहा है कि किसी भी वस्तु से तुम्हारी कोई हानि, क्या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु से मेरी हानि नहीं होगी, मुझे कोई भी हानि पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं? अंगीकार कीजिए, क्योंकि जब आप इसे अंगीकार करते हैं, जब इस बातों को समझने लगते हैं, जब आप इसमें बढ़ने लगते हैं, तो ही परमेश्वर का वो अधिकार आपके लिए काम करेगा। जब तक आप अनजान हैं तब तक आपका पास पूरा पूंजी होगा, दौलत होगा, लेकिन स्टिल यू कैन नॉट एक्सरसाइज, फिर भी आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज हमें बढ़ना है। मैं आप सब लोगों को देखकर कहता हूं कि आपकी स्तर कुछ भी हो, कोई भी लेवल हो सकता है, यू नीड टू ग्रो। आपका ध्यान, आपका मन आत्मिकता के ऊपर लगाओ, आपका मन परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाओ, आपका मन परमेश्वर की आराधना के अंदर, आत्मिक आराधना के अंदर लगाओ। आपका वचन को, उस जो वचन आप पढ़ रहे हैं उससे करने के लिए आप आगे बढ़ो। जब आप ये करोगे तो सारी आशीषें आपको दी जाएगी, सारा अधिकार उसने दिया है। यू विल रिसीव इट। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। थैंक यू मास्टर। Thank you, Jesus. Hallelujah. Shikara Barianta Raladura.